दोस्तों, उत्तरकाशी के गोई कैंप से एक लड़की गायब हो जाती है। पहले पुलिस जांच में लगती है, फिर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी और उसके बाद सेना तक की मदद ली जाती है, लेकिन लड़की का कोई सुराग तक नहीं मिलता। थर्मल और हाई रेजोल्यूशन ड्रोन, डीप डाइवर्स और खोजी कुत्ते तक निकाले गए, लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद कहा जाने लगा कि उस लड़की को परियां उठाकर ले गई। पूरा मामला क्या है, कहां गई बबीता पांडे, आइए जानते हैं। ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रशासन है वो खाली मिसिंग वो देख रहा है, मिसिंग कंप्लेंट देख रहा है, बट उनको कम से कम एक दो चांसेस और हैं कि किडनैपिंग का या कुछ और भी केस है, उनको उसमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हिमालय की गोद में बसा उत्तरकाशी का दयारा बुग्याल अमूमन अपनी मखमली घास और असीम शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन 29-30 मई 2026 की उस सर्द आधी रात के बाद से यह खूबसूरत ट्रैकिंग साइट एक खौफनाक सीक्रेट का सेंटर बन चुकी है। 24 साल की एमबीए स्टूडेंट बबीता पांडे 11,000 फीट की ऊंचाई पर लगे गोई बेस कैंप के एक टेंट से अचानक गायब हो जाती है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, ड्रोन और खोजी कुत्तों की फौज 16 दिन बाद भी खाली हाथ। 17 दिन बबीता अभी तक गायब। आखिर कोई सुराग क्यों नहीं? ना बबीता का बैग मिला, ना मोबाइल। जितनी तलाश उतने सवाल। 17 दिन यानी 400 घंटे से ज्यादा का वक्त, लेकिन बबीता पांडे अभी भी लापता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जहां आकर घुटने टेक चुके हैं, वहीं से सोशल मीडिया और इंटरनेट के गलियारों में सस्पेंस और थियरीज का एक ऐसा ताना बाना बुना जा रहा है जो किसी डार्क थ्रिलर सिनेमा की स्क्रिप्ट जैसा मालूम होता है। अब इसको लेकर कई थियरीज चल रही हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बबीता है कौन। 24 साल की बबीता एक स्टूडेंट थी जो करियर में बड़े सपने लेकर देहरादून के एक पॉपुलर इंस्टीट्यूशन से एमबीए की पढ़ाई कर रही थी। नेचर से शांत लेकिन अपने फैसलों पर अडिग रहने वाली बबीता को एडवेंचर और ट्रैकिंग का बेहद शौक था। इस ट्रिप पर उसके साथ गए दोस्त हरमनपाल और हरमनप्रीत भी उसके कॉलेज सर्कल से जुड़े हुए थे। दोनों दोस्त दिल्ली एनसीआर के रहने वाले और अक्सर वीकेंड ट्रिप्स पर साथ जाया करते थे। सोशल मीडिया पर उनकी दोस्ती की तस्वीरें एक आम कॉलेज ग्रुप जैसी दिखती हैं, लेकिन पुलिस हिरासत में हुई पूछताछ के बाद अब जांच एजेंसियां इनके पुराने आपसी रिश्तों, किसी पॉसिबल कंट्रोवर्सी या कॉलेज में हुए किसी पिछले मनमुटाव के एंगल्स को खंगाल रही है, ताकि गायब होने की असली वजह का सुराग मिल सके। अब इस मिस्ट्री की शुरुआत उस तंबू से होती है, उस टेंट से होती है जिसमें बबीता अपने दोनों दोस्तों हरमनपाल और हरमनप्रीत के साथ ठहरी थी। दोस्तों के मुताबिक रात के सन्नाटे में गाने की आवाज को लेकर बबीता से उनकी तीखी बहस हुई और वो गुस्से में टेंट से बाहर निकल गई। लेकिन सोशल मीडिया इसी थ्योरी पर सबसे बड़ा सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। इंटरनेट पर लोग पूछ रहे हैं कि कड़कड़ाती ठंड, घने अंधेरे और वायलेंट जंगली जानवरों से भरे इस अनजान इलाके में कोई लड़की महज एक मामूली बहस के बाद अकेले बाहर कदम कैसे रख सकती है? और अगर वो गई भी तो उसके दोस्तों ने उसे रोकने की जहमत क्यों नहीं उठाई? इस थ्योरी ने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर किया, जिसके कारण दोनों दोस्त इस समय हिरासत में। अब पुलिस ने इनको हिरासत में लेने के पीछे रीजन और बेस क्या बताया? जब पुलिस ने दोनों से अलग अलग कमरों में ले जाकर पूछताछ की कड़ाई से, तो उनके बयानों के टाइमलाइन और इंसिडेंट्स में कुछ मिसमैचेस नजर आए। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठा कि आधी रात को इतनी ऊंचाई पर किसी लड़की को अकेले जाने देना नॉर्मल ह्यूमन नेचर नहीं है, जिसने पुलिस के शक को गहरा दिया। इसके बाद बबीता के भाई और परिवार ने दोनों दोस्तों पर सीधा आरोप लगाया कि वो कुछ छुपा रहे हैं। परिवार का मानना था कि यह महज एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि बबीता के साथ कैंप में कुछ गलत हुआ है या उसे किडनैप किया गया है। परिवार के इन सीरियस एलिगेशंस के आधार पर पुलिस पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बढ़ा। मुकदमा दर्ज होते ही पुलिस ने दोनों लड़कों को पहले शांति भंग करने और पूछताछ के लिए डिटेन में लिया। इसके बाद कोर्ट से इंपॉर्टेंट परमिशन और शुरुआती तफ्तीश के आधार पर दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। पुलिस ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उस रात टेंट के अंदर सिर्फ वर्बल बहस हुई थी या मामला मारपीट और किसी बड़ी अनहोनी तक भी पहुंचा था। फिलहाल पुलिस उनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रही है, उनके लोकेशन और डेटा की भी फॉरेंसिक जांच करवा रही है। बबीता की तलाश में देश की 6 बड़ी एजेंसियां लगी हुई है। पहाड़ की खाक छान रही है और सर्च ऑपरेशन में लगे 120 लोगों की टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, एनआईएम के पर्वतारोही, उत्तराखंड पुलिस, वन विभाग की टीम और लोकल ग्रामीण भी इसमें शामिल है। बबीता के गायब होने के बाद के 16 दिन उत्तराखंड के इतिहास के सबसे बड़े और पेचीदा सर्च ऑपरेशंस में से एक रहे हैं। शुरुआत के पहले और दूसरे दिन लोकल पुलिस और उत्तरकाशी के गाइड्स ने आसपास के रास्तों को खंगाला, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर तीसरे दिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने गोई कैंप के पास की झील और दलदली इलाकों में डीप डाइविंग भी शुरू की। छठे दिन से आईटीबीपी और भारतीय सेना के खासकर माउंटेनियर दस्ते ने कमान संभाली, जिन्होंने थर्मल इमेजिंग कैमरों और हाई रेजोल्यूशन वाले ड्रोन की मदद से 15 किलोमीटर
किलोमीटर के दायरे की एक चट्टान और खाई को स्कैन किया। 11वें दिन सेना के खोजी कुत्तों यानी स्निफर डॉग्स को टेंट के पास लाया गया, लेकिन लगातार गिरते टेम्परेचर और हल्की बर्फबारी के कारण वो भी किसी निश्चित दिशा में जाने में नाकाम रहे और 16वें दिन तक ये पूरा ऑपरेशन एक सस्पेंसफुल डेड एंड पर आकर रुक गया। दोस्तों, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का एक बुनियादी नियम है, इंसान गायब हो सकता है लेकिन उसके निशान नहीं। बबीता के मामले में यही नियम टूट गया। एडवांस ड्रोन कैमरों ने पूरी घाटी को खंगाला है, खोजी कुत्तों ने चप्पा चप्पा सूंघा है, लेकिन बबीता का न तो कोई कपड़ा मिला, न जूते का निशान और न ही कोई सामान उससे जुड़ा। अब इसके बाद कई सारी मल्टीपल स्टोरीज पर बात हो रही है। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि जिस दयारा बुग्याल की बात हो रही है वो है क्या। सी लेवल से लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर सिचुएटेड दयारा बुग्याल का गोई बेस कैंप अपनी बेदाग नेचुरल सुंदरता के साथ साथ बेहद मुश्किल और अलग तरह के जियोग्राफिकल प्लेस के लिए जाना जाता है। मई के महीने में भी यहां आधी रात के बाद टेम्परेचर 0 के करीब पहुंच जाता है और बर्फीली हवाएं इंसानी हौसलों को पस्त कर देती हैं। इस कैंपिंग साइट के चारों ओर घने देवदार के जंगल हैं, अंधी खाइयां हैं और संकरे पहाड़ी रास्ते हैं। इसके अलावा ये पूरा इलाका जंगली जानवरों, खासकर पहाड़ी भालुओं और तेंदुओं की नेचुरल जगह है, जिससे रात के समय टेंट से बाहर कदम रखना किसी भी अकेले इंसान के लिए बेहद आत्मघाती माना जाता है। अब इन दोनों चीजों को जानने के बाद आपको इसके पीछे चल रही थ्योरी समझने में आसानी होगी। अगर हम साजिश की थ्योरी को दरकिनार कर दें तो दयारा बुग्याल का ज्योग्राफी अपने आप में किसी खलनायक से कम नहीं है। ये थ्योरी एक ये भी चल रही है दोस्तों कि गुस्से और अंधेरे के घालमेल में बबीता हो सकता है रास्ता भटक गई हो, बिना टॉर्च के चलते चलते हो सकता है उसका पैर फिसल गया हो और वो किसी गहरी अंधी खाई में समा गई हो, या फिर उस खामोश झील के दलदल ने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर खींच लिया हो। यही रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से रेस्क्यू टीमों के डीप डाइवर्स उस ठंडे पानी के अंदर बबीता की तलाश कर रहे हैं। इसके बाद सिस्टम की लापरवाही की भी बात चल रही है। दोस्तों, इस सस्पेंस में एक नया ट्विस्ट तब आया जब जांच में पता चला कि जिस ट्रैकिंग एजेंसी के भरोसे ये लोग पहाड़ पर चढ़े थे वो एक बड़ा फ्रॉड कर रही थी। उस एजेंसी ने बबीता और उनके दोस्तों का सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया था। उन्हें फर्जी परमिट और जाली स्टिकर थमा दिए गए थे, ऐसा बोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल को लेकर भी भारी गुस्सा है लोगों में। इस अंधेर गर्दी और करप्शन ने यह भी छिपा दिया है कि उस रात उस कैंप के आसपास क्या कोई संदिग्ध लोग भी मौजूद थे। कहीं उन्होंने तो इस कंडीशन का फायदा उठाकर बबीता को गायब तो नहीं कर दिया। ये सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। अब यहां तक तो फिर भी लॉजिक की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद जो बातें हो रही हैं वो लॉजिक कम और कहानियां ज्यादा लग रही हैं। जब इंसान के बनाए सारे लॉजिक, पुलिस की थ्योरी और साइंस की मशीनें नाकाम हो जाती हैं ना दोस्तों, तो पहाड़ों का सदियों पुराना फोकलोर जिंदा हो जाता है। पुरानी कथाएं सामने आने लगती हैं। इंटरनेट के एक हिस्से और लोकल गांव वालों के बीच इस समय सबसे ज्यादा चर्चा आंचरी यानी वन देवियों मतलब परियों के एंगल की है। उत्तराखंड में अक्सर लोक परियों और वन देवियों की कहानियां चर्चित रही हैं, उनकी मान्यता भी रही है। लोकल लोगों और सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि दयारा बुग्याल और गोई के घने घास के मैदानों और जंगलों को परियों का वास माना जाता है। पहाड़ी लोक कथाओं के अनुसार ये परियां सुंदर लड़कियों, चटक रंग के कपड़ों और उसमें भी लाल या पीले और तेज खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अंधविश्वास और मान्यताओं को जोड़ते हुए ये कह रहे हैं कि शायद बबीता के साथ भी हो सकता है ऐसा कुछ सुपरनैचुरल हुआ हो जिसके कारण उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा। एक थ्योरी ये भी बोली जा रही है, कही जा रही है कि पहाड़ी रास्तों पर रात के समय लोग अक्सर डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, जिसे लोकल भाषा में परियों या हवा का चक्कर कहा जाता है। लोगों का कहना है कि इसी भ्रम के कारण बबीता हो सकता है रास्ता भूलकर किसी ऐसी जगह चली गई होगी जहां इंसान आसानी से नहीं पहुंच सकते। इसे महज अंधविश्वास कहकर खारिज करने वाले भी इस बात पर जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि आखिर एक जिंदा इंसान बिना कोई सुराग छोड़े हवा में गायब कैसे हो सकता है। यही वजह है कि अब पहाड़ पर लोग उस अदृश्य ताकत से बबीता को वापस लौटाने की गुहार भी लगा रहे हैं। इन पहाड़ की परियों के बारे में, इन कहानियों के बारे में हमसे डिस्कस किया था हमारे एक पॉडकास्ट में वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट विवेक अवस्थी जी ने। उनके साथ वाला पॉडकास्ट बहुत पॉपुलर हुआ है, लोगों ने बहुत एंजॉय किया, देखा, बहुत सारी नई जानकारी उनको मिली। इस पॉडकास्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन परियों की कहानियों के बारे में भी आप इस पॉडकास्ट में सुन सकते हैं, विवेक अवस्थी ने जो बोला है। फिलहाल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि लोकल लोग और परिवार अब ट्रेडिशनल पूजा पाठ करवाकर बबीता का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर कोई दैवीय मामला हो तो पता चल सके और सॉल्यूशन भी मिल सके। बबीता पांडे का गायब होना सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रह गया, एक ऐसा केस है जहां पुलिस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आगे क्या डेवलपमेंट होगा वो तो आगे ही पता चलेगा। फिलहाल ये केस पूरे उत्तराखंड के साथ पूरे देश को हैरान किए हुए। इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है? सोशल मीडिया पर आप इस केस के बारे में क्या पढ़ रहे हैं और आपको क्या लगता है क्या हुआ हो सकता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना और इस केस के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर लिखना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।